सो गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल। आज का दिन काफ़ी खास है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी। खास क्यों और इम्पॉर्टेंट क्यों दोनों बताता हूँ। खास इसलिए क्योंकि आज मैं आपको ऐसी चीज़ सिखाने जा रहा हूँ जो दुनिया में आपको कोई नहीं सिखाने वाला है। एंड इम्पॉर्टेंट क्यों, बिकॉज इसके बिना अगर आप आगे बढ़ते हो तो एआई एजेंट्स बनाना आपके लिए लगभग इम्पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो के साथ। अब देखो, आज वाला जो वीडियो है वो डे नंबर 8 में काउंट नहीं होगा। आज वाला जो वीडियो है उसका प्लेलिस्ट बेसिक्स में जाने वाला है, क्योंकि ये जो है ये हम लोग अगेन एक ऐसी चीज़ पे आ रहे हैं जो सबसे पहले डिकोड करना ज़रूरी है अगर आप एआई एजेंट्स बना रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हमारे स्क्रीन पे, देखते हैं मैंने आपके लिए क्या कुक किया है। तो हम लोग हैं अभी फिलहाल हमारे स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी बार आपने देखा रहेगा कि मैंने अर्लियर वीडियोज़ में भी, इनिशियल वीडियोज़ में भी जो है यहाँ पे एआई एजेंट्स मैंने यहाँ पे अपलोड किया है। ठीक है, एआई एजेंट्स वाला जो नोड है वो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। तो यहाँ पे नीचे हम लोग यूजुअली चैट मॉडल डालते हैं। ठीक है, ओपन एआई का चैट मॉडल एग्जांपल के लिए डालते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपने एपीआई वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर मैं लिंक दे रहा हूँ एपीआई वाले वीडियो की। ठीक है, कि एपीआई होता क्या है, और फिर आप इस वीडियो पे वापस आ जाओ वो देखने के बाद। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे जब हम लोग जाते हैं हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ना बहुत सारे मॉडल्स है। देखो यहाँ पे आ गया 4o मिनी मैंने से लिखी है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो भाई इतने सारे मॉडल्स है। अब इसमें से हमारे पर्पज़ के लिए कौन सा चूज़ करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखो, हर एक मॉडल का प्राइस अलग अलग है, बराबर। आप जो भी टोकनाइजेशन आपका प्राइस लगेगा वो अलग अलग लगने वाला है। चाहे आप 1000 टोकन्स यूज़ करो, 1 मिलियन टोकन्स यूज़ करो, उसके अलग अलग प्राइजेज है। लेकिन वो प्राइजेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटेड है, और यहाँ पे इतने सारे मॉडल्स है, इसमें से भाइयों सिलेक्ट कौन सा करना है, हमेशा आपको ये कन्फ्यूजन रहने वाला है। ये कन्फ्यूजन बेस लेवल वालों को नहीं, बहुत बड़े लेवल पे जो लोग एआई एजेंट्स बनाते हैं वो लोग भी एक मॉडल सिलेक्ट करते हैं और उसी पे चलते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता है कि हो सकता है लॉन्ग रन में जब वो ऐसे हज़ारों चीज़ें कर रहे हैं एआई एजेंट के थ्रू, उसमें वो अपना खुद का एक बहुत बड़ा लॉस करवा के ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इन्हें डिकोड करेंगे कि ये मॉडल्स होते क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टर्म्स होते हैं जो हमें याद रखने हैं, एंड एवरीथिंग। ठीक है, अब बात करते हैं इन मॉडल्स के बारे में। तो सबसे पहले जीपीटी के मॉडल्स होते कितने हैं और ये सारे मॉडल्स करते क्या है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग आते हैं हमारे ओपन एआई के एपीआई वाले प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मॉडल्स वाला ऑप्शन मिलेगा आपको लेफ्ट में। यहाँ पे आपको सारे मॉडल्स का डिटेल आइडिया मिल जाएगा कि ये सारे मॉडल्स करते क्या है। लेकिन क्या आपको सारे मॉडल्स काम आने वाले हैं? नहीं, आपको वही मॉडल्स काम आने वाले हैं जो जेन्युइनली आपके एआई एजेंट में जाने वाले हैं। लेकिन वो मॉडल्स फिर कौन से भाइयों इसमें से? तो यहाँ पे देखो 4.1 जो है ना वो आज, यानी कि आज उनका सुबह रिलीज़ हुआ है। इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि शायद आज शाम को जाएगा। तो ये वाला जो वीडियो है ये काफ़ी स्पेशल होने वाला है, तो ये वाला वीडियो मिस मत करना। लेकिन ये उनके सारे पुराने मॉडल्स है। ठीक है, O3 मिनी, O1 सबकी अलग अलग एक कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप पकड़ सकते हो ये सारे एवेंजर्स वाले जो सुपर ह्यूमंस है वो है। ठीक है, जितने भी एवेंजर्स में लोग हैं या सुपर पावर वाले लोग हैं वो सारे ये लोग हैं। ठीक है, अब हर एक के पास एक अलग अलग कैपेबिलिटी है। आप एग्जांपल के लिए पकड़ के चलो, कोई एक गेम होता है उसमें हर एक कैरेक्टर को एक कैपेबिलिटी दी जाती है, उसी तरीके से यहाँ पे हर एक मॉडल को एक यूनिक कैपेबिलिटी दी हुई रहती है। ठीक है, तो इस यूनिक कैपेबिलिटी को हम लोग हमारे एआई एजेंट में यूज़ करेंगे, लेकिन यूज़ कौन से करने हैं वो काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो आज हम इन सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं जाता हूँ एक प्रेजेंटेशन पे, और उस प्रेजेंटेशन को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ओपन एआई एपीआई मॉडल्स गाइड, ये वाला जो है अभी ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है। 2025 अप्रैल 2025 तक का ये गाइड है। ठीक है, आज तक का, यानी कि आज तक का नहीं कल तक का गाइड है, क्योंकि मैंने ये प्रेजेंटेशन कल बनाया था और ये जो नए मॉडल्स है 4.1 वाले वो आज सुबह रिलीज हुए हैं इनके। सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें होती है, टेक्स्ट रीजनिंग एजेंट्स, क्या क्या चीज़ें होती है ये मॉडल्स। ठीक है, तो हम लोग जो सबसे कॉमनली यूज होते हैं ना वो है GPT-4 टर्बो, GPT-3.5 टर्बो और GPT-4o। ठीक है, ये सारे मॉडल्स करते क्या है? बेस्ट फॉर एडवांस रीजनिंग। रीजनिंग मतलब क्या? उनका कैपेबिलिटी, सोचने का, आपको जवाब देने की कैपेबिलिटी, उसे कहते हैं रीजनिंग। ठीक है, कोडिंग के लिए एकदम बेस्ट है 4 टर्बो। ठीक है, लॉन्ग टेक्स्ट, अगर आप कोई लॉन्ग टेक्स्ट अपलोड करना चाहते हो, मान लो आपने एक PDF अपलोड कर दिया, उस PDF की आपको समरी चाहिए, आपका एजेंट PDF समराइजर है एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं, तो ये 4
टर्बो जो मॉडल है वो यूज़ होगा। लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट 128K यानी कि 1,28,000 के जो है लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट काफ़ी लंबा टॉपिक है। इसको इस टॉपिक में अगर लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो इतने टोकन्स का जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये ले सकता है, ठीक है। बेस्ट फॉर AI एजेंट्स, जैसे मैंने आपसे कहा आपके AI एजेंट के लिए 4 टर्बो जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म आपको करेगा। रियल टाइम के भी बारे में जो है ना, सपोर्ट स्ट्रीमिंग। अब स्ट्रीमिंग मतलब क्या, जब आप टाइप करते हो कुछ भी एंटर करते हो तो फटाफट आप देखते हो कि एक वर्ड टाइप हो रहा है, एक सेंटेंस टाइप हो रहा है, बराबर, तो उसे स्ट्रीमिंग कहते हैं। तो इसमें लाइव स्ट्रीमिंग रियल टाइम जो है अभी के लिए हम लोग रियल टाइम साइड में छोड़ते हैं पूरी तरीके से। सपोर्ट स्ट्रीमिंग यानी कि अभी के लिए ये चीज़ें जो है ये साइड में छोड़ते हैं, ये हम लोग जब आएंगे प्रैक्टिकल पे तब मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा। प्राइसिंग फ्रेंडली, यस, ये वाला जो है ये प्राइसिंग फ्रेंडली है, ठीक है। मतलब इसका प्राइस एकदम महंगा भी नहीं है, एकदम कम भी नहीं है, मीडियम लेवल पे इसका प्राइस होता है, ठीक है। प्राइस यानी कि आप जितने टोकन्स यूज़ करोगे उतना आपका जो API वाला कॉस्ट है वो जाएगा। जैसे आपने $5 का रिचार्ज किया है तो उसमें अगर आप 4 टर्बो यूज़ कर रहे हो तो जितने भी टोकन्स जाएंगे उनका प्राइस आपके प्राइस में से माइनस होगा। तो ये जो है प्राइसिंग फ्रेंडली होता है, ठीक है। अब GPT 3.5 टर्बो यानी कि जो फ्री वाला GPT होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं फ्री वाला, तो वो फ्री वाले GPT का 3.5 होता है, उसमें एक टर्बो वर्जन आता है, ठीक है। सबसे पहले तो बजट वर्कफ्लोज, फास्ट रिजल्ट्स और बेसिक एजेंट्स ये बना सकता है। यानी कि आपको एक ऐसा एजेंट बनाना है, जैसे हम लोगों ने लास्ट वाला बनाया था, सारे लोगों को डिवाइड करता है, उनके ऊपर पोएम लिख के देता है। तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है जहाँ पे सोचने की ज़रूरत पड़ेगी या कुछ। तो यहाँ पे GPT 3.5 टर्बो जो है वो ज़बरदस्त परफॉर्म करेगा, नो डाउट एट ऑल, ठीक है। स्ट्रीमिंग सपोर्ट करता है। प्राइसिंग वाइज अगर देखें तो ये चीपेस्ट है। तो आपका अगर ऐसा कोई एजेंट रहेगा जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, सिंपल थिंकिंग की ज़रूरत है, GPT 3.5 टर्बो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। GPT 4o ये मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, ठीक है। मल्टी मोडल विथ रियल टाइम ऑडियो विजन फास्टर रिस्पॉन्स, ठीक है। मल्टी मोडल यानी कि क्या होता है, अलग अलग मॉडल्स को ये सपोर्ट कर सकता है। यानी कि आपका वॉइस ये ले लेगा, आपके लिए इमेजेस ये बना देगा, आपके लिए टेक्स्ट ये दे देगा। तो ये तीनों चारों चीज़ें ये एक साथ कर पाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। तो अगर आपको इमेजेस बनाने हैं, आपको वॉइस रिकॉग्नाइज करना है, ट्रांसक्रिप्शंस बनाने हैं, ठीक है। मान लो आपने एक ऐसा एजेंट बनाया जो यूट्यूब के लिए ट्रांसक्रिप्शंस निकालता है, आपने उस पर कोई यूट्यूब वीडियो अपलोड कर दिया, वो उस वीडियो के ऑडियो से आपको ट्रांसक्रिप्शन साइड में निकाल के दे देगा। तो ये चीज़ों के लिए 4o जो है वो काम आता है। रियल टाइम स्ट्रीमिंग इसमें है पूरी तरीके से। प्राइसिंग फ्रेंडली, ओके प्राइसिंग है इसका, थोड़ा सा महंगा जाता है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कि इसका कैसे प्राइसिंग होता है सब कुछ, ठीक है। दाली मॉडल्स यानी कि इमेज जनरेशन वाले मॉडल्स, ठीक है। दाली अगर आप सिलेक्ट करते हो, अगर आपका कोई एजेंट है जिसे इमेजेस जनरेट करने हैं, तो ये दाली मॉडल एकदम परफेक्ट है। आपने मान लो एक ऐसा एजेंट बनाया है व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ऊपर, जहाँ पे आप सिर्फ उसको एक आइडिया दोगे, वो उस आइडिया पे बेस प्रॉम्प्ट बनाएगा और प्रॉम्प्ट से बेस आपका इमेजेस बनाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको दाली मॉडल यूज़ करना है, ठीक है। दाली का एक सेपरेट मॉडल ही आता है डायरेक्टली, वो भी हम लोग इसमें आज नहीं, लेकिन हम लोग आगे ट्राई करने वाले हैं, ठीक है। दाली में 2-3 टाइप के अलग अलग दालीज है, उसमें सबसे बेस्ट परफॉर्म जो करता है वो दाली 3 है, ठीक है। जनरेट्स हाई क्वालिटी इमेजेस फ्रॉम टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स, सपोर्ट स्ट्रीमिंग एडिट्स एंड वेरिएशंस। ये क्या कर सकता है, रियल टाइम आपने जो भी इमेज दिया है उसमें अगर थोड़ा बहुत एडिट करना है, फोटोशॉप की तरह ये काम करता है। तो ऐसे चीज़ों के लिए भी ये काम आता है कि आपको इमेजेस में से कुछ चीज़ें निकालनी है, कुछ चीज़ें ऐड करनी है। जैसे मैंने आपसे कहा, इन पेंटिंग API एडिट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग इमेजेस, परफेक्ट फॉर AI क्रिएटिव्स एंड प्रोडक्ट मॉकअप्स, ठीक है। मान लो आपने एक ऐसा AI एजेंट बनाया है जो ब्रांड्स के लिए उनके मॉकअप्स बना के देता है, तो ये इन पेंटिंग API आपको काम आने वाला है, ठीक है। यूज केसेस जैसे मैंने आपसे कहा, इलस्ट्रेशंस, UI डिजाइंस, थंबनेल्स एंड प्रोडक्टिव विजुअलाइजेशंस। प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन जो है वो सारे इस दाली मॉडल के थ्रू हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको दाली तब सिलेक्ट करना है जब आप कोई इमेज जनरेशन वाला काम कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट वाला है विस्पर, स्पीच टू टेक्स्ट। ये वाला काफ़ी बार हमारे यूज़ में आने वाला है। मैं विस्पर काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ठीक है। बिकॉज मुझे कैसा है, अगर आपने देखा होगा तो मैं विंडोज एज दबा के फटाफट बोल देता हूँ और फिर वो मेरा प्रॉम्प्ट टाइप कर देता है। स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच, इन सब चीज़ों में मुझे बहुत लगाव है और इसीलिए विस्पर वाला API हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। ये आपके लाइफ को बहुत सिंप्लीफाई करता है, ठीक है। इसमें क्या है, बैच प्रोसेसिंग करंटली ऑपरेट्स इन बैच मोड, नॉट रियल टाइम। ये बेसिकली आप उसे कॉन्टेक्स्ट दोगे, वो कॉन्टेक्स्ट लेगा और फिर उसको डिकोड करेगा, ठीक है। रियल टाइम वर्क नहीं कर रहा है अभी। रियल टाइम यानी कि आप बोल रहे हो और वो समझ रहा है, वैसे नहीं होगा। एक इंसान की तरह अभी फिलहाल वर्क नहीं कर रहा है, थोड़ा दिन लगेगा इसको उस लेवल पे आने के लिए, लेकिन हो रहा है। और मॉडल्स है जो इसे सपोर्ट करते हैं। कोई भी लैंग्वेज में आप बात करो वो डिकोड करके दे देगा,
ठीक है, पूरी तरीके से वॉइस एजेंट्स। अगर आप वॉइस एजेंट्स बना रहे हो तो ये विस्पर एपीआई आपके लिए ज़बरदस्त काम आने वाला है। एग्जाम्पल पकड़ दे, एक ऐसा एजेंट आपने बना लिया जहाँ पे एक कस्टमर कॉल कर रहा है और कंप्लेन कर रहा है, तो वो कस्टमर की जो कंप्लेन है उसका सीरियसनेस लेवल कितना है ये जानने के लिए आपको एक दूसरा एजेंट बनाना है जो सीरियसनेस लेवल को नोट करे, लेकिन जो कस्टमर ने बोला हुआ है उसको डिकोड करने के लिए विस्पर काम आएगा, समझे। तो विस्पर यूजुअली सिर्फ आपके लैंग्वेज को डिकोड करता है, यानी कि आपने जो बोला हुआ ऑडियो है उसमें से डिकोड करके आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में देता है। इसका मतलब होता है विस्पर, स्पीच टू टेक्स्ट वाला एपीआई, ठीक है। रियल टाइम विस्पर इज रूमर्ड टू बी टेस्टिंग बट नॉट लाइव येट वाया एपीआई, अभी तक लाइव नहीं है, ठीक है। ये मैंने रिसर्च करने के बाद ही इसमें डाला हुआ है। टीटीएस विच इज टेक्स्ट टू स्पीच, ओपन एआई का एक खुद का टीटीएस अलग सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन लोग उसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते, है सस्ता का, वो काफ़ी सस्ता है, बट वो आपको उतना फिजिबिलिटी और जितना 11 लैब्स वगैरह देता है ना उतना ये नहीं देता है आपको, इसलिए वो थोड़ा सा लैग करता है बीच में, ठीक है। रियलिस्टिक वॉइसेस, TTS1 HD ऑफर्स 6 रियलिस्टिक वॉइस ऑप्शंस पूरी तरीके से। जैसे मैंने आपसे कहा TTS में रियलिस्टिक वॉइस, मान लो आप एक ऐसा एजेंट बना रहे हो जो क्या करता है, आपके साथ बात करता है, आपने टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे एक टेक्स्ट किया और वो बात करके आपके साथ आपको कन्वे कर रहा है आपका मैसेज, यानी कि आपको वॉइस नोट आ रहा है सामने से। तो ये एजेंट्स के लिए TTS वाला जो मॉडल है वो आपको यूज़ करना है, ठीक है। रियल टाइम सपोर्ट, फुल्ली स्ट्रीमिंग रियल टाइम सपोर्ट करता है। अगर मान लो एक साइड में आपने एक ऐसा एजेंट बना दिया जिसको आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और वो आपको रियल टाइम आंसर दे रहा है, तो यहाँ पे TTS वाला जो वर्जन है आपका वो यूज़ होने वाला है, ठीक है। एजेंट एप्लीकेशंस परफेक्ट फॉर वर्चुअल असिस्टेंट्स, रीडिंग एजेंट्स एंड यूट्यूब वॉइस ओवर्स। जैसे मैंने आपसे कहा यूट्यूब वॉइस ओवर्स के लिए भी काम आएगा, आपने स्क्रिप्ट दे दिया, स्क्रिप्ट को वो पढ़ के बता देगा और उससे आप आपका वीडियो बना सकते हो। तो TTS इस चीज़ के लिए होता है, ठीक है। विस्पर ऑलरेडी जो ऑडियो है उसे डिकोड करने के लिए, TTS जो टेक्स्ट है उसको ऑडियो में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। एम्बेडिंग, सर्च एंड मेमोरी, एम्बेडिंग मॉडल्स होते क्या है, ठीक है। यानी कि एग्जांपल पकड़ते हैं, आपने आपके गूगल ड्राइव में आपका एक डेटा रखा हुआ है, ठीक है। वो डेटा को पढ़ने के लिए एम्बेडिंग मॉडल्स आते हैं, वो डेटा को पढ़ के वो एम्बेड करेंगे और आपको उसके बीच में से आपको आंसर्स निकाल के दे देंगे, ठीक है। फाइंड मीनिंग नॉट जस्ट कीवर्ड्स, पूरी तरीके से वो सोच सकते हैं कि इन्हें कैसे हमें देना है। ये थोड़े एडवांस मॉडल्स हो गए, इसके ऊपर हम लोग अभी टच नहीं करने वाले, ठीक है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बिकॉज एम्बेडिंग मॉडल्स जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और मैं अभी आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, एक एक स्टेप एट ए टाइम हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है। बिल्ड परसिस्टेंट मेमोरी फॉर AI एजेंट्स, आपका एजेंट हमेशा कैसे परफॉर्म कर रहा है उसके बेसिस पे हम लोग इसकी मेमोरीज जो है वो बढ़ा सकते हैं और मेमोरीज से वो खुद ब खुद सीख सकता है, ठीक है। तो ये वाले मॉडल जो है ये मैंने अभी तक अपने बाकी के यूज केसेस में ना अभी तक यूज नहीं किए, तो इनके प्राइसिंग के बारे में मैं आपको अभी नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल फास्टर, टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 लार्ज मोर एक्यूरेट वर्जन्स, बोथ सपोर्ट रियल टाइम API एक्सेस, ठीक है। रियल टाइम API समरी, अब रियल टाइम API यानी कि क्या होता है, टेक्स्ट वाला जैसे मैंने आपको बताया, वॉइस वाला जैसे मैंने आपको बताया, उसका एक सेपरेट API भी होता है जो सिर्फ रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए काम आता है। आप अगर कोई वेब ऐप या कुछ बिल्ड कर रहे हो या कोई एक ऐसे एजेंट बिल्ड कर रहे हो जो यूजुअली इन सब कामों को करता है, तो रियल टाइम API आपके काफ़ी काम आने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ रियल टाइम में GPT-4 टर्बो जो है, जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा, रियल टाइम में टेक्स्ट कंप्लीशन टूल यूज परफेक्ट फॉर N10 एजेंट्स, ठीक है। 4 टर्बो जो है आपको N10 में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। जैसे मैंने आपसे कहा कभी कभी मैं 4O यूज़ करता हूँ, कभी कभी 4 टर्बो यूज़ करता हूँ, तो ये 2-3 चीज़ें मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट वाला जो 4O, जैसे मैंने आपसे कहा, इसमें टेक्स्ट, विजन, ऑडियो इनपुट, गेम चेंजर फॉर एजेंट्स, ये सारी चीज़ें टेक्स्ट, विजन और ऑडियो, ये तीनों भी चीज़ें ये सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद TTS, जैसे मैंने आपसे कहा, टेक्स्ट टू स्पीच, पूरी तरीके से कन्वर्ट्स टेक्स्ट टू रियलिस्टिक स्पीच इन रियल टाइम, ठीक है। दाली इन पेंटिंग, एडिट स्पेसिफिक पार्ट्स, ये भी हम लोगों ने देखा क्या है। एम्बेडिंग API भी हम लोगों ने देखा, वेक्टर स्टोरेज एंड सिमेंटिक सर्च कैपेबिलिटीज, ठीक है। यूजुअली आपके स्टोरेज में से सर्च करेगा एम्बेडिंग API, ठीक है। ये हो गया बेस्ट मॉडल्स फॉर डिफरेंट AI एजेंट्स। ये वाला जो पार्ट है ये इस वीडियो का प्राइम पार्ट होने वाला है, ठीक है, कि ये मॉडल्स एग्जैक्टली कौन से बेस्ट है, कौन से यूज केसेस के लिए। तो इसमें यूज केस अगर देखें, रिकमेंडेड मॉडल्स और यूज केस दोनों भी चीजें हम लोग देखेंगे। मान लो आप एक कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट बना रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको कौन सा मॉडल यूज करना है, GPT-4 टर्बो, GPT 3.5 बजट के लिए, ठीक है। अब 4.1 जो है, 4.1 मिनी, 4.1 वगैरह जो अभी आया हुआ है, यानी कि आज उसका वीडियो आज शाम को बनेगा, तो आपको वो वीडियो में शायद कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, मतलब इस फ्लो में आपको शायद कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, बट डोंट वरी, ये वीडियो जस्ट एक ओवरव्यू है कि कौन से मॉडल्स किस तरीके से क्यों यूज होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे कहा, कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट जो है वो GPT-4 टर्बो आप यूज कर सकते हो। वॉइस एजेंट्स के लिए AI वॉइस एजेंट अगर आप बना रहे हो तो आपको विस्पर इनपुट
के लिए और GPT-4 प्लस TTS आउटपुट के लिए आप यूज़ कर सकते हो पूरी तरीके से। विस्पर यानी कि वो आपकी बातें लेगा, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, बाद में एक टेक्स्ट बनाएगा GPT-4 से और आपको स्पीच में ही आंसर देगा। तो वॉइस एजेंट्स के लिए ये 3 अलग अलग जो है APIs हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देखो मैंने इसीलिए आपको बताया कि ये वाला वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपको पता ही नहीं है कि मॉडल कौन सा यूज़ करना है तो आपका एजेंट वहीं पे फेल है। ठीक है, इसीलिए एजेंट स्टार्ट करने से पहले ये सारे वीडियोस मैं आपको दे रहा हूँ ना, उसका वही रीज़न है। अगर आप ये वाला वीडियो स्किप करते हो तो फिर कोई पॉइंट ही नहीं है, बिकॉज आपको समझेगा ही नहीं कि मॉडल यूज़ कौन सा करना है और आप हमेशा आपके एजेंट के टाइम पे कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, डेटा रिसर्च बॉट, अगर रिसर्च करना है, डेटा रिसर्च करना है तो GPT-4 टर्बो विथ एम्बेडिंग जो है वो यूजुअली यूज़ होता है पूरी तरीके से। इमेज जनरेशन बॉट जो है वो DALL-E 4 और GPT-4 आप एक साथ में यूज़ कर सकते हो, ज़बरदस्त रिजल्ट आपको मिलेगा। फॉर्म फिलर और CRM ऑटोमेशन जो हम लोगों ने लास्ट वाला ऑटोमेशन किया फॉर्म फिलिंग वाला, उसके लिए 3.5 टर्बो इज मोर देन इनफ, बिकॉज उसको सिर्फ कॉन्टेक्स्ट समझना है कि इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है सब कुछ। ठीक है, यूट्यूब AI असिस्टेंट विस्पर GPT-4 टर्बो प्लस TTS यूट्यूब AI असिस्टेंट अगर हमें बनाना है तो उसके लिए ये सारी चीज़ें काम होगी। ठीक है, यूट्यूब AI असिस्टेंट यानी कि आपको यूट्यूब के कंटेंट के लिए असिस्ट कर रहा है, ऐसा कोई एजेंट अगर आप बना रहे हो तो ये सारी चीज़ें। अब ये सारी चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव में आएगी बट हम लोग उन्हें भी बना के देखने वाले हैं। ठीक है, पर्सनल मेमोरी एजेंट, अगर आपने कुछ मेमोरी स्टोर किया है तो उसके लिए कौन से एजेंट्स आपको यूज़ करने हैं, GPT-4 टर्बो और एम्बेडिंग्स वाला जैसे मैंने आपको बताया आपके डेटा में से आपको आंसर्स दे सकता है। मान लो आपके बहुत सारे प्रॉपर्टी पेपर्स है, ठीक है, आप बहुत अमीर हो तो ऐसे आपके बहुत सारे प्रॉपर्टी पेपर्स है, आपकी गाड़ियाँ बहुत सारी है और इन सब का टैक्स रिकॉर्ड, इन सब का फाइनेंशियल रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। आपने एक फोल्डर बना दिया, उसमें ये सारी चीज़ें डाल दी और ये वाला एक बॉट बना दिया जो कि GPT-4 टर्बो और एम्बेडिंग्स पे चलता है। तो ये क्या करेगा, मैं जैसे ही पूछता हूँ भाई मेरा गाड़ियों का कितना एक्सपेंस है आज तक का, तो वो उस एम्बेडिंग में से क्या करेगा, GPT-4 समझेगा कि मुझे करना क्या है और एम्बेडिंग क्या करेगा, उसमें से मुझे डेटा फेच करके दे देगा कि भाई देखो आपका इतनी इतनी गाड़ियों का फाइनेंस है पूरी तरीके से। तो ये चीज़ें जो है वो पर्सनल मेमोरी असिस्टेंट इन चीज़ों के लिए काम आ सकता है। रियल टाइम वीडियो और OCR बॉट जो होता है वो 4O ओनली विद द विजन इन API, ओनली वन विद द विजन इन API। ठीक है, अब विजन API जो है वो क्या होता है वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, बाद में सिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। विजन API यूजुअली क्या होता है, मान लो अगर मैं कोई फोटो अपलोड करता हूँ या कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो वो उसे देख पाएगा और समझ पाएगा कि ये कर क्या रहे हैं, क्या हो रहा है फोटो में, फोटो किस तरीके का, ये सारी चीज़ें विजन API पे, उस पर भी मैंने कुछ एजेंट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, अभी बिल्डिंग ऑन Na10, जैसे हम लोग अभी Na10 यूज़ कर रहे हैं तो Na10 पे क्या चीज़ें बिल्ड होती है, किस तरीके से बिल्ड होती है और कौन से एजेंट्स के लिए कौन से चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, 4 टर्बो जैसे मैंने आपको बताया चैट एजेंट्स के लिए, विस्पर स्पीच इनपुट के लिए, TTS स्पीच आउटपुट के लिए, एम्बेडिंग्स आपके टेक्स्ट में से डेटा लेने के लिए, DALL-E इमेजेस बनाने के लिए। यूज ओपन राउटर together.ai टू मिक्स एंथ्रोपिक, मिस्ट्रल एंड अदर मॉडल्स वाया API। ठीक है, ओपन राउटर क्या है, ओपन राउटर के बारे में भी हम लोग डायरेक्टली वीडियो में ही बात करेंगे। ओपन राउटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सारे APIs एक साथ मिल जाएंगे। आपको सिर्फ एक API बनाना है, आप जो मॉडल सेलेक्ट करना चाहो वो सिलेक्ट करो, आपको हर API को रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग बाद में वीडियोज़ में डायरेक्टली अपफ्रंट देखने वाले हैं। ठीक है, ऑल मेजर मॉडल्स जो है उसका एक ओवरव्यू देखते हैं, जो है बेसिकली कैपेबिलिटीज, रियल टाइम सपोर्ट, एजेंट कंपैटिबिलिटी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, स्ट्रीमिंग एंड लेटेंसी, रिस्पॉन्स एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, ये जो है ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आगे वाली चीज़ों के लिए कि आगे क्या आने वाला है। तो उनके कैपेबिलिटीज, रियल टाइम सपोर्ट, एजेंट कंपैटिबिलिटी और स्ट्रीमिंग लेटेंसी, ये दोनों भी चीज़ें बात करेंगे। अब ओपन AI के बारे में मैंने आपको बता दिया कौन से मॉडल्स यूज़ होते हैं कौन से नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें जेमिनी यूज़ करना है, कुछ लोग हैं जिन्हें क्लाउड यूज़ करना है। ठीक है, कुछ APIs है जो सस्ते हैं, कुछ APIs है जो महंगे हैं। तो मैं आपको ओपन AI पे स्टिक नहीं रखूँगा, आपको अलग अलग APIs को ट्राई करने का मौका दूंगा। लेकिन वो कैसे होते हैं एग्जैक्टली, क्या चीज़ें होते हैं, तो मैंने आपको बताया ओपन AI के ये 3-4 मॉडल्स जो है 4O, 4 टर्बो, 3.5 DALL-E, विस्पर, ये सब मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, एंथ्रोपिक क्लाउड मॉडल्स क्या क्या है, कौन से हैं और क्या क्या काम करने वाले हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये वीडियो जैसे मैंने आपसे कहा था स्पेशल इसलिए बिकॉज इन चीज़ों पे आपको कहीं पे वीडियो नहीं मिलने वाला है। ठीक है, एंथ्रोपिक के ऊपर अगर बात करें तो क्लाउड मॉडल्स है अलग अलग। क्लाउड 3 क्या करता है, बेसिकली लॉन्ग फॉर्म रीजनिंग के लिए GPT-4 के लेवल का है। ठीक है, 200K प्लस टोकन्स इसमें है, 128K टोकन्स उसमें है, इसमें 200K प्लस है। अगर आपको ये API लग रहा है काम आने वाला है तो ये आप यूज़ करके देख सकते हो। रिसर्च एजेंट्स, डॉक्यूमेंट एनालिसिस वगैरह ये सब कर देता है। ठीक है, बट
बट इसको रियल टाइम सपोर्ट नहीं है, रियल टाइम ये सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद क्लॉड 3 सोनेट जो है वो एक इसके नीचे वाला मॉडल है। GPT 4 टर्बो राइवल है ये पूरी तरीके से। 4 टर्बो जिस तरीके से काम करेगा ये क्लॉड वाला वो मॉडल उसी तरीके से काम करेगा। गुड बैलेंस ऑफ स्पीड प्लस कॉस्ट, कॉस्ट कम है, स्पीड ज़्यादा है, आपको रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी अच्छा मिलेगा, ठीक है। चैट एजेंट्स कोडिंग रियल टाइम सपोर्ट इसको है, क्लॉड 3 सोनेट को रियल टाइम सपोर्ट है, ठीक है। क्लॉड 3 हाइकू फास्टर, क्लॉड चीपर, ठीक है। जैसे 3.5 वाला जो है GPT 3.5 उसी तरीके से क्लॉड 3 हाइकू है, फास्ट भी है, चीप भी है, ठीक है। तो ये हो गया एंथ्रोपिक के बारे में। अगर आपको क्लॉड वाला API आपके इसमें यूज़ करना है तो आपके एजेंट में, ठीक है। हर एक आदमी का अपना अपना प्रेफरेंस होता है और उस प्रेफरेंस के हिसाब से मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है पूरी तरीके से। तो इसमें आपको सिर्फ GPT के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, क्लॉड के बारे में, जेमिनी के बारे में, मिस्ट्रल के बारे में, लामा के बारे में, सब चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में जाने वाला हूँ कि ये किन चीज़ों के लिए काम आते हैं, ठीक है। क्लॉड मॉडल्स आर मोर सेफ एंड स्ट्रक्चर्ड बट समटाइम्स टू पोलाइट, ठीक है। इसके बारे में आप जब यूज़ करोगे तब आपको वो समझेगा, मैं नहीं बताऊँगा, आप फिगर आउट करो, मुझे कमेंट्स में डाल दो, ठीक है। मिस्ट्रल मॉडल्स, मिस्ट्रल करके एक और एक AI मॉडल है जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। अलग अलग कैपेबिलिटीज़ है उसमें, अनफिल्टर्ड मॉडल्स भी होते हैं। अनफिल्टर्ड मॉडल्स के बारे में हम लोग एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद स्पार्स MOE आर्किटेक्चर ऑप्टिमाइज फॉर समराइजिंग टास्क, रियल टाइम सपोर्ट, ग्रेट फॉर स्पीडी बॉट्स, एक्सेलेंट समरीज, चीपर एंड ओपन सोर्स। ये इंपॉर्टेंट है। मिस्ट्रल जो है, मिक्स्ट्रल वो ओपन सोर्स है पूरी तरीके से। ये मिक्स्ट्रल 7B यानी कि 7 बिलियन 8x7B यानी कि 8x7 बिलियन पैरामीटर्स पे ये ट्रेन किया गया है, ठीक है। तो ये जो है इसके बारे में भी आगे बात करेंगे हम लोग। मिस्ट्रल 7 बिलियन टोकन्स वाला जो है वो बेसिकली क्या है, स्मॉल बट पावरफुल मॉडल विद इंप्रेसिव कैपेबिलिटीज, रियल टाइम सपोर्ट इसे है, परफेक्ट फॉर ऑफलाइन एजेंट्स। अगर आप ऑफलाइन एजेंट्स ट्रिगर करना चाहते हो तो ये वाला मिस्ट्रल 7B जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। यानी कि आपको ऐसा एजेंट बना रहे हो आप जो आपके PC में ही रहे, PC में ही काम करे और आपको आंसर्स दे, तो ये मिस्ट्रल वाले मॉडल्स काफ़ी अच्छे काम करते हैं आपके लिए, ठीक है। प्राइवेसी फर्स्ट वर्कफ्लोज, फास्ट एंड सॉलिड फॉर बेसिक चैट। जैसे मैंने आपको बताया इसको ऑनलाइन का एक्सेस नहीं होता यूजुअली, ऑनलाइन का एक्सेस भी आप दे सकते हो बट अगर ये यूजुअली यूज़ होता है ऑफलाइंस के लिए, ठीक है। मेटा के लामा मॉडल्स, लामा 3 जो है अप्रैल, अभी तक लामा 3 का ये आया नहीं है, API आया नहीं है, शायद इट इज़ ऑन द वे, आ जाएगा, ठीक है। लामा 2 70 बिलियन पैरामीटर्स पे जो ट्रेंड होता है, ठीक है। ओपन सोर्स लीडर विथ रियल टाइम सपोर्ट, परफेक्ट फॉर लोकल AI एजेंट्स एंड कस्टम मॉडल्स। ओपन सोर्स है पूरी तरीके से, ये लीड करता है हर जगह पे। अगर आपको लामा को यूज़ करना है तो आप ओलामा से वगैरह यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ओपन राउटर में भी आपको लामा का मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लोकल डिप्लॉयमेंट, जैसे मैंने आपको कहा लोकली टास्क रन कर सकता है। लामा वाले जो मॉडल्स है वो इन चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छे। सबसे रिलायबल जो है ओपन AI है क्योंकि ये यूजुअली हेलुसिनेट कम होते हैं, ठीक है। 1% हेलुसिनेशन रेट होता है, तो हेलुसिनेट होना यानी कि आपको गलत जवाब देना, तो ये कम होते हैं, ठीक है। अब जेमिनी के बारे में बात करें, काफ़ी सारे लोगों ने जेमिनी के ऊपर कमेंट्स किए हुए थे कि भाई जेमिनी के बारे में कुछ बताओ। तो 1 मिलियन प्लस टोकन कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि ये काफ़ी बड़े डॉक्यूमेंट्स आपके ले सकता है। अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसे टेंडर डिटेल्स वगैरह ये सब जो चीज़ें हैं ये अपलोड कर रहे हो ऑनलाइन, तो ये जेमिनी वाला जो मॉडल है वो यूज़ करना ज़्यादा पॉइंट बनता है, ठीक है। टोकन कॉन्टेक्स्ट, जैसे मैंने आपको कहा कि कितने टोकन्स वो ले सकता है, कॉन्टेक्स्ट कितने टोकन्स का उसके पास है कैपेबिलिटी, वो 1 मिलियन का है, ठीक है। जेमिनी 1.5 ऑफर्स मैसिव कॉन्टेक्स्ट विंडो, आप बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स इंस्टॉल कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो और उसके बारे में डिटेल्स ले सकते हो, ठीक है। 2 मॉडल वेरिएंट्स 1.5 प्रो एंड 1.0 जेमिनी प्रो, दोनों भी अच्छे हैं, मैंने दोनों भी यूज़ किए हुए। 100% रियल टाइम सपोर्ट, बोथ मॉडल्स ऑफर स्ट्रीमिंग कैपेबिलिटीज, ठीक है। जेमिनी मॉडल्स एक्सेल एट रिसर्च एजेंट्स एंड डॉक्यूमेंट हेवी वर्कफ्लोज, अवेलेबल वाया वर्टेक्स AI ओनली। ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, वर्टेक्स AI के थ्रू ही अवेलेबल है। अगर आपको गूगल VO भी ट्राई करना है तो वर्टेक्स AI के थ्रू ही अवेलेबल है। देखो गूगल VO बहुत कम कंट्रीज़ में अभी तक अवेलेबल हुआ है। VO क्या है, VO एक टेक्स्ट टू वीडियो जनरेटर है, तो ये हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, इंडिया में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन वर्टेक्स के थ्रू आप इसको चला सकते हो, वो भी उसके ऊपर। इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि ये जो लास्ट वाला मेरा क्लिंग वाला वीडियो था ना, वो ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये सब चीज़ें भाइयों एक साथ होती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ ना उसे ज़रूर देखना, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं आपके एजेंटिक वर्कफ्लो में काम आने वाली है, ठीक है। तो वर्टेक्स AI क्या है उसके ऊपर जाएंगे हम लोग, टच करेंगे जल्दी, ठीक है। आप जो भी पॉइंटर्स आपको लग रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है जिस पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, फटाफट नीचे कमेंट में डाल दो और उसको मैं नोट कर लूँगा, फटाफट उसके ऊपर वीडियो हम लोग बना देंगे, ठीक है। अदर नोटेबल मॉडल्स, जैसे मैंने आपसे कहा अदर नोटेबल मॉडल्स कौन से, ये जो है इसके बारे में हम लोग दी स्पेशलाइज्ड मॉडल्स ऑफर यूनिक कैपेबिलिटीज। ये जो है ना सारे ये वाले मैंने क्यों इनके नाम नहीं लिखे, इसीलिए नहीं लिखे क्योंकि
आपके कस्टम वर्कफ्लोज में ये ज़बरदस्त काम आने वाले हैं। हम लोग अनफिल्टर्ड मॉडल्स बनाने वाले हैं, हम लोग ऐसा मॉडल, ऐसा एजेंट बनाने वाले हैं जो लिटरली आप गालियाँ दो और वो आपको गालियाँ रिटर्न देगा, ठीक है। तो ये सारे वो वाले हैं जो काफ़ी ज़बरदस्त काम करने वाले हैं और इसीलिए मैंने इसे यहाँ पे हिडन रखा हुआ है। आपको आगे आने वाले वीडियोस में ना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट होने वाली है इन सब चीज़ों से। रियल टाइम फ्रेंडली मॉडल, जैसे मैंने आपसे कहा, ये रियल टाइम अगर आप कुछ करना चाहते हो, रियल टाइम वॉइस आपको आ रहा है, आप बात कर रहे हो, एजेंट आपसे बात कर रहा है, तो ये चीज़ें जो है, ये मॉडल जो है 4o टर्बो, सोनेट, मिक्स्ट्रल, TTS, ओपन AI वाला, ओपन राउटर API वाला, ये सारी चीज़ें परफॉर्म करती है। उनमें से सबसे बेस्ट जो है वो GPT-4 है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। मॉडल सिलेक्शन गाइड, ठीक है। डॉक्यूमेंट रिसर्च एजेंट कौन से है, जो भी आप डॉक्यूमेंट रिसर्च एजेंट बनाना चाहते हो उसके लिए सबसे ज़्यादा रिलायबल मॉडल्स मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको यूज़ करने हैं, नोट करने हैं, ठीक है। काफ़ी सारे लोग मुझसे ये डॉक्यूमेंट मांगेंगे, मैं डॉक्यूमेंट नहीं देने वाला हूँ। रीज़न बताता हूँ क्यों नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि आपको ये सब लिखना है। मैं आपको डॉक्यूमेंट दूंगा, आप हर बार डॉक्यूमेंट को रेफर करोगे। डॉक्यूमेंट तो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, वो मेरा एक्सपर्टीज़ है जो मैं कर रहा हूँ। तो आप उसमें से अगर छापोगे तो मुझे नहीं लगता वो नॉलेज आएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप पेपर पेन लेके ये सारी चीज़ें लिख के ले लो कि कौन से मॉडल्स किस चीज़ के लिए काम आने वाले हैं, ठीक है। बेस्ट मॉडल्स क्लाउड ओपस, GPT-4o और जेमिनी 1.5 जो है वो आपके रिसर्च एजेंट के लिए सबसे ज़बरदस्त काम आने वाले। वॉइस एजेंट के लिए विस्पर, GPT-4 TTS ऑलरेडी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जस्ट एक मैं आपको गो थ्रू दे रहा हूँ कि क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। चैट सपोर्ट एजेंट के लिए आप GPT-4 टर्बो, क्लाउड, सोनेट, मिस्ट्रल यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम, ज़बरदस्त परफॉर्म करने वाले आपके, ठीक है। स्पेशलाइज्ड एजेंट्स यानी कि यूट्यूब के लिए आप विस्पर, GPT, TTS, दाली, तीनों भी चीज़ें, चारों भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इमेज के लिए आप GPT-4, दाली और जेमिनी यूज़ कर सकते हो। जेमिनी भी इमेज सपोर्ट करता है बाय द वे, ठीक है। मेमोरी के लिए आप GPT-4o प्लस एम्बेडिंग प्लस कमांड R प्लस जो है, कमांड R प्लस के बारे में बाद में बात करेंगे, थोड़ा एडवांस मॉडल है, ठीक है। डन। तो ये था हमारा प्रेजेंटेशन। अब इस प्रेजेंटेशन के जरिए आपको ये तो समझ गया कि भाई मॉडल्स क्या क्या चीज़ें करते हैं और आपको कौन से मॉडल्स आपके एजेंट के लिए यूज़ करने हैं, ठीक है। तो ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो ऑलरेडी आपने देख लिया है ना, तो फटाफट इसके नोट्स लिखो, नोट्स साइड में ले लो और आपके एजेंट्स को ट्राई करना स्टार्ट कर दो। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।